सपा के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अमरपाल जी आओ या कोई और आओ, यहाँ कुछ बचा नहीं है उनके लिए। तो हारनी चाहिए थी। कौन सा जेब में ले होंगे वोट अपनी में। वोट तो वोटर ही करेगा जी। आरएलडी अगर ना भी गठबंधन था तो भी जीतता। पश्चिम का मुसलमान ये तो जयंत के साथ जुड़ता जा रहा। नहीं, अब ये हो गया भाई भाई एक हो गए, पहले थोड़े बैठे थे। खुदा किसान विरोधी रहे, राम विरोधी, किसान विरोधी, सब विरोध की राजनीति है उनके पास। सीट दे दी 4 कैंडिडेट मेरे, तो यूज तो वो भी कर रहा। जयंत का विरोध यंत्र है, यंत्र नहीं, आत्माओं तो नहीं, होटू तो विरोध है उसके साथ ही सब। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं बागपत जिले के गांव लोयन मलकपुर में। आपको बता दें कि यहां पे बीजेपी आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सांगवान इस बार प्रत्याशी हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अच्छे खासे बहुमत से आगे चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतों से इस बार जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा भी मैदान में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार उनकी इतनी पकड़ नहीं है इस चुनाव में जितनी डॉक्टर राजकुमार सांगवान की है। तो क्या धरातल पर ऐसी ही बात है? मैं यहां पर जो गांव के लोग हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ युवा भी हैं। मैं इनसे पूछने के लिए आया हूं कि आखिर जो लहर जो बताई जा रही है, जो आंधी बताई जा रही है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की, क्या धरातल पर वैसी ही आंधी दिखाई देती है या फिर परिस्थिति इसके बिल्कुल पलट है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रुझान है, कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर, कैसा माहौल चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल है जी, और पूरा आरएलडी के पक्ष में है। और अब तो कोई बात ही नहीं, मोदी जी और जैन जी ने गठबंधन हो गया, बहुत अच्छा चुनाव रहेगा, बहुत मतों से जीतेंगे। हाँ जी। तो मतलब ऐसा संभव कैसे हो पाया? ये क्या पहले से ही ऐसा संभव था कि जो आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको इतनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, या फिर जो गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में उसके बाद में चुनाव ने पलटी मारी है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आरएलडी अगर ना भी गठबंधन था तो भी जीतता। लेकिन देखो इफेक्ट तो पड़ता है, बीजेपी का वोट कुछ जुड़ेगा, कुछ आरएलडी का, तो बहुत ज़्यादा मतों से अब की बार जीतने वाले हैं। तो ये देखो इम्पैक्ट तो रहता है वह गठबंधन का। हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अमरपाल शर्मा काफ़ी कद्दावर नेता हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो उनकी फाइट नहीं मानते हैं आप? यहाँ उनका कुछ नहीं है, सपा के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अमरपाल जी आओ या कोई और आओ, यहाँ कुछ बचा नहीं है उनके लिए। तो ऐसा क्यों है यहाँ पर नाराज़गी जो आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए इतनी नाराज़गी क्यों है? मतलब नाराजगी ये है कि जयंत जी जैसे उनके साथ गठबंधन में रहे तो उन्होंने सीटों पे भी खींचतान करी, और बहुत से मुद्दे हैं किसानों के जो उनके साथ नहीं रहे। और जो चौथ साहब को भारत रत्न दिया गया उसमें भी उन्होंने विरोध किया, तो उनके तो साथ यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं किसानों के लिए। अच्छा, इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2022 का विधानसभा चुनाव, आप मुझे बताएं कि तब आपने किसका साथ दिया था? जयंत चौधरी के साथ हैं यहाँ तो। तब तो गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के साथ। वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ तो सब आरएलडी के साथ हैं। उनके लिए कभी कुछ यहाँ था ही नहीं, क्योंकि ये तो सदा किसान विरोधी रहे, राम विरोधी, किसान विरोधी, सब विरोध की राजनीति है उनके पास। मतलब यही वो कारण है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ करके बीजेपी तोड़ा। हाँ जी, यही वजह है कि उन्होंने जो है सीट बंटवारे में भी गड़बड़ कराया, और किसानों के मुद्दे पे भी कभी साथ नहीं रहा वो, तो उसी वजह से टूटा गठबंधन। कैसे विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो एनडीए का भारी रहेगा, आरएलडी और बीजेपी का भारी रहेगा पलड़ा। तो मतलब ये आरएलडी बीजेपी गठबंधन होने के बाद ये पलड़ा भारी हुआ है या पहले से ही था? नहीं, देखो ये 2 जगह वोट बटी हुई थी, पहले आरएलडी में और एनडीए में वोट थी कुछ बिरादरी की, वो एकजुट होगी, उससे और भी पलड़ा भारी हुआ। तो अब उम्मीदें हैं? आप तो पहले विरोध किया करते थे बीजेपी का। अच्छा, पहले बताइए, बीजेपी के आदमी थे कि आरएलडी के आदमी थे आप? हम तो आरएलडी के ही थे। तो पहले विरोध करते थे, अब नहीं है विरोधाभास? नहीं, कोई विरोध नहीं है अब कोई विरोध नहीं है। जब दोनों एक जगह हो तो विरोध तो खत्म ही हो गया। ऐसा विचार रखते हैं किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो यहाँ भाई जयंत का भारी है।
इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ होता तो क्या ये चुनाव जो आप कह रहे हैं कि बहुत आसान चल रहा है, क्या वाकई में तब भी इतना आसान चुनाव चलता? नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता तो इंडिया के साथ गठबंधन होता तो भी जयंत का पलड़ा भारी था। तो मतलब ये बीजेपी को पता था कि इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए जयंत को अपने साथ में ले आए। देखो एक चीज़ है, हर आदमी अपने फायदे को देखता है। इसमें ये तो है नहीं कि बीजेपी ने जयंत के साथ गठबंधन किया, जयंत ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और कोई इसने अपनी राजनीति लॉस में जाकर किया हो। दोनों को फायदा रहा जब किया। बीजेपी को भी लाभ है, पश्चिम में पूरा लाभ है, और चौथ साहब को भी लाभ है, सब लाभ है। तो मतलब सब लोग स्वागत कर रहे हैं। हाँ, सब स्वागत कर रही, 36 बिरादरी स्वागत कर रही। यहाँ दो ही पार्टी थी, बीजेपी और लोकदल, ये दोनों मिल गई तो तीसरी तो यहाँ कोई है ही नहीं, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। ये सपा के मुखिया कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी को यूज करती है और फिर उसको थ्रो कर देती है, यानी कि यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। सपा मुखिया भी यूज एंड थ्रो की राजनीति करता है। जयंत चौधरी विधानसभा में यूज किया, सिम्बा ये आदमी उसके सपा के और चुनाव चिन्ह का वही काम अब किया उसने। सीट दे दी 4 कैंडिडेट मेरे, तो यूज तो वो भी कर रहा। तो ये तो कहने को तो आदमी कुछ भी कह लो, अब आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे, अपनी कमियां अपनी गलतियां। कोई एक जयंत चौधरी थोड़ा ही है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसके पास से गया, राजभर उसके पास से गया, एक और है वह पटेल वह उसके पास से गई, उसका चाचा खुद उसके पास से चला गया था। वो आदमी नहीं, वो केवल यादव बिरादरी का नेता है, यादव बिरादरी को केवल प्रोत्साहन दे और किसी बिरादरी को नहीं देता। थोड़ा उसे ये भी डर हो गया, इसलिए उसने जयंत चौधरी के साथ यह बदमाशी की। पश्चिम का मुसलमान ये तो जयंत के साथ जुड़ता जा रहा। हर आदमी अपनी राजनीति करे, तो ये मजबूर कर दिया जयंत चौधरी। जयंत चौधरी की इधर लाभ दिखा, कुछ हमारे लोकदल में 2 हिस्सेदारी हो गई थी, बीजेपी ने 2 कर दी थी, वो जयंत चौधरी ने 1 कर ली। कैसा विचार रखते हैं, क्या चल रहा है इस बार? सब लोकदल के साथ हैं जी, लोकदल इसका गठबंधन के साथ है। तो मतलब क्यों ये सब लोग एक तरफा होकर के बीजेपी आरएलडी गठबंधन जो हुआ है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसका कारण ये है जी, जयंत के समर्थक हैं सब यहाँ। हाँ तो जो जयंत चौधरी कर देंगे ऐसा ही हो जाएगा। हाँ जी, है? जयंत के पीछे हैं सब। अच्छा देखिए, मैं जयंत चौधरी की कई रैलियों में गया तो वहां पर लोगों ने कहा कि अगर जयंत चौधरी घर में बैठ जाएंगे तो हम भी घर ही बैठ जाएंगे, ऐसा भी है क्या? नहीं, जयंत चौधरी के पीछे हैं जी सब। जट्टू के कहने वाला हो रहा ही नहीं कुछ में। मतलब आपके हिसाब से ठीक काम कर दिया बिल्कुल। हाँ जी, सब कितनी बड़ी जीत होगी? बढ़िया जीत होगी जी। बढ़िया। हाँ जी, इसके अलावा देखिए क्या ही कह रहे हैं कि ये जो आसपास की सीटें हैं यहाँ पर चुनाव फंसा हुआ है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना में। नहीं जी, सब इसके साथ हैं, सब इसके साथ हैं। जीत जाएंगे वहाँ भी? हाँ जी। कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? बढ़िया ही विचार है जी। क्या होगा? एक तरफा लोकदल के साथ ही है, कुछ जो बड़े मोटे नुंगते अलग। भाई बीजेपी में हमारे भाई थे जो 1/4 चौथाई गए, 35 को गैर रखे थे, ने भी गैर ले लिया, और 35 भी चौथाई भी। एक तरफा चुनाव जयंत के पक्ष में रहेगा। देखिए जब गठबंधन हुआ तो बहुत सारी खबरें निकल करके सामने आई कि जो जयंत चौधरी का विरोध कर रहे हैं लोग, कि देखिए बीजेपी का विरोध क्या करते थे, अब उनके साथ चले गए सत्ता में, ऐसा। जयंत का विरोध अंतर तय नहीं, आत्माओं तो नहीं, होटू तो विरोध है उसके साथ ही सब। अच्छा। जो फैसला उसने लिया, सब 36 जात के जो किसान बिरादरी से है, चाहे वो किसी भी जाति से, सब उसके पक्ष में। मतलब चुनाव आते आते सबको मना लिया जाता है। लिया जाएगा, जो मारा एक आधा भाई बंद तिरछाबंग का चला उसकी कुछ आमंद करके अपने पक्ष में रखेंगे। जयंत चौधरी ने एक बयान दिया था कि देखिए ये जो बिरादरी है ये ऐसी बिरादरी है कि ये मान ही लेती है, कुछ मैं इनकी मान लेता हूँ, कुछ वो मेरी मान लेते हैं, तो ये सच्चाई है? सच्चाई है। जो वो निर्णय ले हमारी बिरादरी, खासकर जो किसान है, चाहे वो किसी भी जाति से, उसके ही पक्ष में रहे। इन्हीं के हितों की हमारी उन्नत दल बदल जो भी कराया, अकबर इनका मेरे हाथ से किसी तरह भला हो जाए, जो भी उसने मतलब निर्णय लिया और सोच समझ के लिया, सभी बिरादरी जो किसान संबंधित है उसके साथ में। लोग तो कहते हैं कि काफ़ी देर लगा दी उन्होंने, 10 साल पहले ये निर्णय लेना चाहिए था। 14 में ले लेता और बढ़िया रहता। भाई चौधरी साहब भी थे जी, उनका आगे ही निर्णय लिया जाता तो और बढ़िया रहता। जी आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह। तो चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो एक तरफा होगा जी, आरएलडी जीतेगी यहाँ से।
कह रहे हैं कि देखिए जो जाट बिरादरी है वो तो साध ली बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ में लेकर के, लेकिन जो और बिरादरी हैं वो खफा हैं इस बार। ना ना ऐसा नहीं, किसान मजदूर सारा होगा। और जो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स हुआ करते थे सवर्ण जाति, वो तो रूठे हैं, देखिए पंचायत कर रहे हैं। ना 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 वे नहीं कर रहे पंचायत, पंचायत तो ये वैसे ही कर रहे। जो राजपूत बताओ अपने उन्हें टिकट विकट ना मिले होंगे कहीं। हाँ बाकी जो भाजपा के थे ना सारे हमारे साथ ही हैं। तो मतलब जीत होगी पक्की। तो बताइए जो और सीटें हैं आसपास की, यहाँ कैसा माहौल चल रहा? आस पास में हम तो जाते नहीं, हम तो ये देखो जहाँ बस। पर हमें ऐसा लगा एक राशन नहीं हारती थे भाजपा उड़ू था वहाँ। हाँ अच्छे सारे लग लियो। तो ऐसा क्या कारण है कि देखिए वहाँ पर ऐसा माहौल चल रहा है, वो नहीं हारेंगी क्यों? मजबूत कैंडिडेट है जी, अच्छी है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो गया, अब तो जीतनी चाहिए थी, वो हारनी चाहिए थी। कौन सा जेब में तो लाओगे वोट अपनी में, वोट तो वोटर ही गिरेगा जी। पिछली बार तो आरएलडी के साथ गठबंधन भी नहीं था, तब भी जीत गए थे बीजेपी के प्रत्याशी। पेड़े जीत गए हूँ पर इनका मना लग रहा। हाँ वहाँ नहीं लगता जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? शिव कुमार। कैसा विचार रखते हैं चुनाव में, कैसा माहौल बन रहा है अब की बार? बढ़िया माहौल बन रहा, जीत तकड़ी होगी। तगड़ी होगी बिल्कुल। तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि इतना तगड़ा माहौल बन रहा है कि तगड़ी जीत होगी? तगड़ा माहौल तो पहले भी था आरएलडी का, अरीब तो ये दोनों सी वोट बिठ रही थी, वे भी एक जगह होगी। हाँ जीत तकड़ी होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे लगते हैं कि आप सही बात बताएंगे, ये आसपास की जो सीटें हैं ये टक्कर चल रही है वहाँ कि नहीं है? कहाँ की? मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर है, कैराना है, सहारनपुर है। नगर में भी वही जीतेगा, संजीव बालियानी। हाँ और कैराना में आपके साथ ही कह रहे हैं कि एक राशन नहीं आती अब की बार। हमारा तो क्षेत्र नहीं पड़ता, हमें क्या पता उसका। हाँ कैसा विचार रखते हैं चुनाव में, कैसा माहौल चल रहा, कौन जीतेगा? यहाँ तो लोक दल के हैं सब। सब पहले से ही लोक दल के हैं या अभी गठबंधन होने के बाद लोक दल के हो गए? पहले से ही लोक दल के हैं जी। हाँ बाबा दादा सब लोक दल पे एक बात बताइए, सब लोक दल के हैं उसके बावजूद भी अजीत सिंह को भी चुनाव हरा दिया आपने, जयंत चौधरी को भी चुनाव हरा दिया। भाई इस बारे में क्या कहा जा सके, हम अपनी लेना गारंटी, हम नहीं लोक दल के। हाँ हमारा परिवार पहले से लोक दल का है, अब सबके बारे में तो जानकारी नहीं ना, कौन कहाँ दे रहा। मतलब अब की बार जीत जाएंगे सांगवान जी? हाँ उम्मीद पूरी है जी। तो आगामी चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला आपकी? ये बहुत भारी मतों से जीत होगी जी अपनी। हाँ इसके पीछे कारण? इसके पीछे जो हमारे बिरादरी मतलब किसान बिरादरी जो बिटी हुई थी वो सब एक साथ। मतलब कोई विरोध नहीं है जी। क्या नाम आपका? श्याम सुंदर जी। कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, कैसा माहौल चल रहा है क्षेत्र में? नहीं माहौल तो ठीक ही रहेगा, जीत निकल जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि अब दोनों पक्ष एक हो गए। बीजेपी के आदमी आरएलडी के? बीजेपी जी। तो मतलब आरएलडी के साथ में आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? चुनाव आसान हो गया? नहीं अब ये हो गया, भाई भाई एक हो गए, पहले थोड़े बैठ रहे थे। हाँ तब इनसे नाराज रहा करते थे, भाई क्यों जा रहे। ज़्यादातर लोक दल का गांव है, जो छोटा तबका निचला तबका है, मजदूर वर्ग है, वो बीजेपी पे ज़्यादा था। अब दोनों पक्ष हो गए, मतलब एक तरफा हो गया। हाँ लगभग थोड़ा बहुत तो देख, पूरी तो सब होते ही नहीं, वो तो निकल जा, लेकिन अब पूरा हो जाए। क्योंकि जो ये बता रहे थे जो हमारे नेताजी थे, वो जो आ रहे थे हाथ में वहाँ भाजपा का झंडा ले रहे थे, तो मैं उनको उसको हंस रहा था, मैं भाई लोक दल हो गया, हाथ में भाजपा का झंडा आ गया। तो ये कह रहे हैं कि जो लोकदल के नेता हुआ करते थे, अब जो है वो बीजेपी का झंडा लेकर के साथ में चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं एक साथ मिलकर के इस चुनाव में सब चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है कि इस बार यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन की आंधी चल रही है और जो विपक्षी गठबंधन है वो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। अब जो इनके वादे हैं क्या वो चुनाव के नतीजों में बदलते हैं, उसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा नतीजों का। नतीजे जब आएंगे तब ही हमें पता चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी जीत यहाँ पर होती है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की, या फिर कोई चमत्कार भी हो सकता है, उसका करना होगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।